सभी को राधे राधे। आज के दिन एक बहुत ही बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर देखने को मिला। जब मार्केट में बहुत बड़े गैप अप ओपन होते हैं तब यहाँ पर डायरेक्टली स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि प्रीवियस डे के जो स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट के अंदर पड़े हैं वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। ना मार्केट इतना सेलिंग में आ सकता है कि कोई यहाँ पर बायर बैठा है उनको टारगेट कर सके, और जो यहाँ पर सेल करके बैठा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डे की वीडियो में समझाया, वो तो वैसे भी ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। उनके तो बहुत बड़े बड़े एसएल मार्केट यहाँ पर लेकर के जाएगा ही जाएगा, इसके अंदर नो डाउट है। क्यों? मार्केट की ओपनिंग उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में और ओपन होते ही मोमेंटम भी उनके अगेंस्ट के अंदर ही आया है। तो पोजीशन यहाँ पर कोई भी होल्ड करे ऐसी तो सिचुएशन ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जब भी एक बड़ा गैप अप मार्केट में ओपन होता है तब हमेशा स्टॉप लॉस का क्रिएट होने का वेट करना चाहिए प्रॉपर मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर आज के दिन देखो तो काफ़ी एक वॉलेटाइल मार्केट था। ओपन होते ही मोमेंटम ऊपर की तरफ किया, पूरा यहाँ पर सेलिंग में आया और यहाँ पर एक रिकवरी भी दिखाने की कोशिश किया। लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं सेलिंग के अंदर आकर के बिल्कुल लो के पास में यहाँ पर मार्केट ने क्लोज़ किया है। हाई यहाँ पर आज के दिन हमारा लगा है 25,013 के 20 के आसपास का यहाँ पर हमारा आज का दिन हाई लगा है, और लो यहाँ पर मार्केट के अंदर बिल्कुल क्लोजिंग भी इसी एरिया के पास में हुआ है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट का चार्ट हम यहाँ पर समझेंगे आज के दिन एसएल को देखने के लिए। कल के दिन कैसे मार्केट में ट्रेड प्लान करना है, लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से जब एक एक चीज़ डिकोड होगी तब आराम से मार्केट के अंदर कल की चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि कल कैसे मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, खासकर मॉर्निंग आवर के अंदर। मॉर्निंग के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो जब तक आप प्रीवियस डे के एसएल को प्रॉपर रीड नहीं कर रहे हो तो मार्केट में आपको ऑलरेडी बहुत फास्ट मूव होता है, तो कन्फ्यूजन रह सकता है। और आपने अगर प्री प्लान नहीं किया है कि मुझे कहाँ पर मार्केट के अंदर किस डायरेक्शन में एंट्री प्लान करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, या फिर लाइव मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक क्या कहना चाह रहा है, कैंडलस्टिक रीड नहीं कर पा रहे हो, फास्ट मोमेंटम हो रहा है, अगर उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, मार्केट की साइकोलॉजी लेवल्स के बेसिस पर नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो ऑलरेडी आपके माइंड में एक बहुत मैस क्रिएट हो जाता है, जो कि आपको कंफ्यूज करके गलत ट्रेड लेने में, गलत डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में इनफ है। इसलिए मार्केट में पहले आपका प्री प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट के एसएल को, मार्केट की साइकोलॉजी को प्रीवियस चार्ट को देखते हुए रीड करने में, ताकि आप जब मॉर्निंग आवर में मार्केट ओपन हो आपको क्लियरली पता हो कि फ्लैट में मैंने ऐसे प्लान किया है, मार्केट ओपन होते ही ग्रीन में जाएगा, रेड में जाएगा तो मैं ऐसे करूँगा। मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर ग्रीन या रेड कैंडल बनती है, मार्केट का पहला मोमेंटम कैसा होगा, उसके बाद में ऐसे ट्रेड प्लान करूँगा। गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसे मार्केट में, क्योंकि इसके बेसिस पर आप पहले से रेडी हो, क्योंकि मार्केट ओपन होगा, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होगा, ग्रीन कैंडल या बनाएगा या फिर रेड कैंडल बनाएगा, क्योंकि पहली कैंडल बहुत फास्ट और बड़ी हमेशा होती है मेजॉरिटी टाइम। कभी भी आप देखो, यहाँ पर देखो बहुत बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, क्यों? पहली कैंडल मार्केट के अंदर एसएल वगैरह बनते हैं, एसएल क्रिएट होते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो एसएल वगैरह मार्केट के अंदर बने, क्रिएट हुए। प्रीवियस डे के अंदर भी मार्केट ओपन होते ही फास्ट फास्ट मोमेंटम, बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक बन रहा है। तो मेजॉरिटी टाइम मॉर्निंग में ओपन होते ही ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन रही है तो बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक यहाँ पर बनती है। एसएल वगैरह प्रीवियस डे के कटते हैं मार्केट में, या फिर फर्दर मॉर्निंग के अंदर मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होती है इन्हीं कैंडलस्टिक के बेसिस। तो चलो आज के यहाँ पर इस चार्ट को हम समझते हैं मॉर्निंग आवर के अंदर कैसे हमें मार्केट में ट्रेड। इस हाई से मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली और मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया है, बट यहाँ पर पूरा रिवर्सल नहीं आया। मार्केट वापस सेलिंग के अंदर आकर के लो के पास में ही क्लोज किया, जो कि सेलर के लिए आज के दिन इंट्राडे में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो सेल करके बैठे हैं, लेवल कौन सा है यहाँ पर 25,000 का। तो जो भी सेल करके बैठे हैं यहाँ पर टॉप पर, उनके स्टॉप लॉस आपको डे हाई से पहले कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे यहाँ पर पोजीशन बनी है मार्केट में एसएल, इससे पहले वो किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं देंगे। मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट के अंदर सेलिंग करके गया होगा, उसके भी स्टॉप लॉस आपको मिनिमम 25,000 के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। इस एरिया में जिसने भी सेलिंग मार्केट में किया है, इस मोमेंटम को देखते हुए बहुत ही हाई चांस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग आया, ब्रेकडाउन करने के बाद में मार्केट ने वापस सेलिंग के अंदर मूव यहाँ पर आकर के क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पर सेलर बैठने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो ऐसे के अंदर जो सेल यहाँ पर करके बैठा है उसके एसएल आपको क्लियरली हायर साइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल है, डे हाई है यहाँ पर
25,000 है उसके आसपास ही मिलेंगे, उससे पहले कोई भी यहाँ पर अपना एसएल नहीं देने वाला। यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि अगर कोई सेल करके बैठा है, जो पोजिशनल ट्रेड लेकर के जाना चाहता है, जो लेकर के गया है, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि मार्केट में इतना बड़ा गैप बना है, जो मार्केट में फर्दर इस साइकोलॉजी के साथ में बैठा होगा। आप ये सोच रहे हो कि क्यों यहाँ पर होल्ड करेगा, तो यहाँ पर इतना बड़ा गैप बना है, मार्केट ने जिसने यहाँ पर सेल किया है उसकी ये साइकोलॉजी होगी कि मार्केट गैप को फिल करेगा, तो वो इतने बड़े टारगेट के लिए अगर कोई बैठा है तो वो इमीडिएटली एक दिन में पोजीशन बना करके तुरंत मार्केट में एग्जिट क्यों होगा, जब उसके पास में बेस्ट स्टॉप लॉस पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर तुरंत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मार्केट उसी एरिया के नीचे जा कर के बिल्कुल लो के पास में क्लोज कर रहा है, जिसके पास में और बड़ा यहाँ पर टारगेट लेने के चांसेस हैं, तो उससे पहले वो ट्रेड यहाँ पर किसी कंडीशन के अंदर एग्जिट नहीं करेगा। और अगर बात करें हम यहाँ पर बायर की, तो मार्केट में बायर आए, तुरंत यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया, डाउन साइड ब्रेकडाउन वगैरह किया, तो बायर के स्टॉप लॉस खत्म। यहाँ पर ऐसे में जब मार्केट क्या करता है, 25,000 का ब्रेकआउट भी कर रहा है, तो जो यहाँ पर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो लोग बाय कर रहे हैं, तो उनके भी एसएल मार्केट साथ में ले जाता है। यहाँ पर भी बायर आए, मार्केट ने वापस एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक बनाए, वापस यहाँ पर होल्ड कर करके ब्रेकडाउन जब कर रहा है, तो ऐसे में कोई भी जो बायर है यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न वगैरह, वो पोजिशनल फर्दर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अगेंस्ट में बिल्कुल लो के पास में अच्छा खासा पहले प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर लास्ट में बिल्कुल लो के पास में आकर के क्लोजिंग कर रहा है, तो फर्दर यहाँ पर बायर जो है अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं ले जा पाता, कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर उसको बिल्कुल नहीं आ पाता कि मार्केट यहाँ पर और ऊपर की तरफ जाने वाला है। मार्केट उसके अगेंस्ट में रिट्रेस जैसे ही किया, तो यहाँ पर सेलर के एसएल आपको मिलेंगे, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर अच्छे खासे सेलर के एसएल मिलेंगे। क्लोजिंग प्राइस पर भी लोगों ने जिन्होंने सेल किया होगा वो छोटे मोटे यहाँ के आसपास एसएल होंगे, तो वो मार्केट ओपन होता है अगर फ्लैट, तो वैसे भी मार्केट में नहीं बचेंगे इतनी आसानी से। यहाँ पर अगर कोई गलती से इस तरीके से मार्केट यहाँ पर भी होल्ड करके गया है, कोई बायर बैठा होगा जिसके स्टॉप लॉस बहुत ही कम होंगे यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी लास्ट के अंदर अगर ऐसे रिकवरी दिखाई होती तो मार्केट में यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता, डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ, बट मार्केट ने एक तो बड़ा यहाँ पर एम पैटर्न जैसी सिचुएशन दिखाई है, फर्दर यहाँ पर छोटे में टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन वगैरह देख करके लो के पास क्लोज किया है, तो मेजॉरिटी यहाँ पर सेलर के ही स्टॉप लॉस आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर बाइंग साइड में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ फ्लैट की कंडीशन में बाइंग साइड के अंदर मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो एसएल यहाँ पर आप समझो 25,000 के ऊपर मार्केट में पड़े हैं, यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पर मार्केट ओपन होगा फ्लैट, कैसे जाएगा, ओपन होता है ग्रीन कैंडलस्टिक वगैरह बनाता है, तो मार्केट में ऐसे यहाँ पर बायर आ जाएंगे, इस तरीके से रिटेलर घुसना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सस्टेन नहीं कर सकता। अब इसके भी दो चांसेस हैं, वो भी मैं आपको बता देता। जैसे ये मोमेंटम कंटिन्यू कर जाए, बिल्कुल यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यू ब्रेकआउट्स पर ब्रेकआउट हो गए, मार्केट ने एसएल को टारगेट कर लिया, बट ये मोमेंटम बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। मार्केट ऐसे मूव करके सस्टेन नहीं कर सकता, यहाँ पर फिर ये पूरा रिवर्सल एट द एंड के अंदर सेलिंग के अंदर पूरा कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह रिटेलर घुस रहे हैं। मार्केट की ओपनिंग जिस तरीके से होकर के मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पर हर कोई रिटेलर मार्केट के अंदर एंट्री प्लान करेंगे, तो ऐसा मोमेंटम ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करेगा। हो सकता है मार्केट कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम करते हुए चला जाए, लोग यहाँ पर इजीली बाय कर लें, बट उनको टारगेट मार्केट यहाँ पर नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होते ही ऊपर जाता है तो यहाँ पर बाइंग साइड में हम इंटरेस्टेड नहीं है, सेलिंग साइड के अंदर ही प्लान करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, एक कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से रिवर्सल आए, या फिर मार्केट दूसरा यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है, और जब इस रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है तब यहाँ पर हम मार्केट के अंदर सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो सेटअप है एमएमएस के बेसिस पर, हमारा एमएमएस के बेसिस पर जो सेटअप यहाँ पर बना है, उसके बाद से यहाँ पर हम मार्केट में सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मार्केट में सेटअप एक्टिवेट होगा, मार्केट अगर ओपन होते ही रेड कैंडल बनाता है तो भी हम मार्केट के अंदर बाइंग साइड में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोज मार्केट ओपन होते ही वापस रिवर्सल करना स्टार्ट करता है, तो पहला यहाँ पर ब्रेकडाउन फेल दिखा रहा है, दूसरा मार्केट में डे हाई प्लस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दिखा रहा है,
साथ में यहाँ पर ये रेड कैंडल खुद अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाता है कि मार्केट में इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर रिटेलर घुसेंगे। ऐसे में मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे यहाँ पर 25,000, जब तक 25,000 को मार्केट ऐसा एरिया नहीं दिखाता कि इसके ऊपर भी ब्रेकआउट कर जाएगा, तब तक बाई करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। किसी भी एरिया में बाय ऑन डिप करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। तो फ्लैट की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करें। अगर यहाँ पर गैप अप मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही तुरंत यहाँ पर रेड कैंडल बना देता है, सेलिंग के अंदर आता है, तो मतलब जो सेलर बैठे हैं पहले ही उनके स्टॉप लॉस एक तो अच्छी जगह है, दूसरा ओपन होते ही रिस्पेक्ट कर रहा है, तो बाइंग साइड के हम सेटअप मार्केट में आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। सेलिंग साइड में यहाँ पर जाना प्रेफर करेंगे। जब तक मार्केट का यहाँ पर इसका लो नहीं क्रॉस हो जाता तब तक मार्केट में हम सेलिंग में रहेंगे। उसके बाद में भी मार्केट यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि रिटेलर मार्केट में ऐसे में एंट्री कर सकते हैं कि सेलिंग आ रहा है तो एकदम से यहाँ पर ऊपर आए, फिर मार्केट वापस एसएल क्रिएट करा करके नीचे जाए, तो मार्केट में फर्दर सेलिंग में रहेंगे। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है तो भी यहाँ पर मार्केट रिकवरी के अंदर जाते हुए 25,000 का ब्रेकआउट नहीं कर सकता। जहाँ पर स्टॉप लॉस है अगर उसको हंट नहीं कर सकता तो मार्केट में बाइंग के अंदर जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के ही यहाँ पर हम मार्केट में सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी डाउट हो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी भी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।